नमस्कार साथियों, फिजिक्स वार्ता मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश चंद्र आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेन ट्यूनिंग फोर्क बाई मेलडी एक्सपेरिमेंट। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाउ अपरेटस यूज्ड। अपरेटिस यूज में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल मेंटेन ट्यूनिंग फोर्क चाहिए, एक हमें बैटरी एलिमिनेटर चाहिए। मैंने स्पेशल डिज़ाइन, मेरे पास बैटरी एलिमिनेटर है यहाँ पर। और हमें एक लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म स्ट्रिंग चाहिए, पुली चाहिए वेट को रोकने के लिए, हमें फ्रिक्शनलेस पुली है ये। और वेट बॉक्स चाहिए जिस वेट के या जिस टेंशन के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर वेव डिजाइन करने हैं या वेव को हमने क्रिएट करना है मेलडी एक्सपेरिमेंट में। एक हमें मीटर स्केल चाहिए जिससे हम इसको मेजर कर सकें कि थ्रेड की जो लेंथ है हमारे पास, वो थ्रेड की लेंथ कितनी है। बात करते हैं डायग्राम में हम इसको दो तरह से डिजाइन करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्मेशन में और एक ट्रांसवर्स वेव फॉर्मेशन में। जनरली जस्ट हमने यहाँ पे जो अपरेटस है या यूँ कह लिए मेलडी ट्यूनिंग फोर्क है, उसको हमने 90 के एंगल पे मूव करना है डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्मेशन के लिए। फार्मूला यूज फॉर लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ वाइब्रेशन आपने यूज करना है न्यू इज इक्वल टू पी बाई एल स्क्वेयर रूट ऑफ टी बाई एम। और ट्रांसवर्स मोड के लिए जस्ट आपने चेंज करना है पी डिवाइडेड बाई में 2l। पी यहाँ पे नंबर ऑफ लूप है, एल यहाँ पे लेंथ है, जिस लेंथ के इनसाइड में लूप क्रिएट हुए हैं, टी टेंशन है, ये वेट के कोरस्पॉन्डिंग चेंज होती है, और एम जो आपके पास मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। अब बात करते हैं अपरेटस की अरेंजमेंट की। अपरेटस ये हमने अरेंज किया है हमारी लेबोरेटरी में। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लूप इतने क्लियर आए हैं जिससे हमें रीडिंग बहुत ईजिली यहाँ पे हम ले सकते हैं। ये दो तरह की मैंने दिखा रखी हैं, एक में आपको लूप यहाँ पे क्लियर विजिबल है और दूसरे केस में आप यहाँ पे स्टेशनरी वेव की मूवमेंट को विजिबल कर सकते हैं। दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, एक लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट है यहाँ पर, एक आपके पास यहाँ पर ट्रांसवर्स अरेंजमेंट। और यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट है वो साथ के साथ ये रीडिंग को हम नोट कर रहे थे। इसी ढंग से आपने इसकी अरेंजमेंट करनी है ताकि आप लूप को ईजिली रिकॉर्ड कर सकें। नाउ उस कंडीशन पे आपने वेट को नोट करना है, कितना आपने वेट यहाँ पर लगाया है, और आपने थ्रेड की लेंथ को मेजर करना है, टोटल लेंथ आपकी कितनी है, कितनी लेंथ के इनसाइड में आपके पास लूप यहाँ पर बने हैं। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। हम इसकी ऑब्जर्वेशन किस ढंग से लें। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले आपने सारी बेसिक कैलकुलेशंस को नोट करना, लाइक मास ऑफ पेन, लेंथ ऑफ कॉर्ड, मास ऑफ कॉर्ड, एक कैलकुलेशन करनी, मास पर यूनिट लेंथ आपने पहले ही ये निकाल लेना। मीन्स अपरेटस को सेट करने से पहले आपने ये सारी कैलकुलेशन वहाँ पे रखनी। जैसे हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है 225 सेंटीमीटर थी, और जब हम लूप क्रिएट करते हैं तो लूप में हमारे पास ये 180 सेंटीमीटर या 179 सेंटीमीटर या 203 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। तो हमने लूप मेजरमेंट में वही लेंथ लेनी है, और जब हम कैलकुलेशन करते तब आपने यहाँ पे थ्रेड की टोटल लेंथ को मेजर करना है। जब आप ये सारी कैलकुलेशन कर लें उसके बाद फिर आपने स्टार्ट करना है लूप की कैलकुलेशन को। यहाँ पे मैंने ये लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट के लिए लिया है, एक बार 0 ग्राम पे लिया है, एक बार 20 ग्राम पे लिया रीडिंग, एक बार 40 ग्राम पे। जब हम 0 ग्राम पे बात करेंगे तो जस्ट यहाँ पे पेन के वेट के कोरस्पॉन्डिंग टेंशन होगी और उसी टेंशन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर लूप बनेगी, और हमारे पास हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया है जो आप ये देख रहे हैं कि कितनी आपके पास फ्रीक्वेंसी आई है। सिमिलर केस ये मैंने अपनी पर्सनल कैलकुलेशन यहाँ पे नोट करके लिखी हुई, आप इस कैलकुलेशन को बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि जो पहली कैलकुलेशन से फ्रीक्वेंसी आई वो 66.50 हर्ट्ज है, दूसरी कैलकुलेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है 90 और 92 के अराउंड हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिली है। सिमिलर केस अगर हम सेकंड अरेंजमेंट या यूँ कह लीजिए कि ट्रांसवर्स अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में भी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी के फार्मूला हमने यूज करना है और उस फ्रीक्वेंसी के फार्मूले से इसकी कैलकुलेशन को निकालनी है। ये जो यहाँ पे मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, जो हमारा दोनों कैलकुलेशन में हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर मिला है जो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ
अब जो ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट की यहाँ पे रीडिंग लिखी है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक बार है 68.88 हर्ट्ज़ है, और दूसरी बार हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर हमें वैल्यू मिली है वो अप्रोक्सीमेट 72 और 79 के अराउंड हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली, एग्जैक्ट लिखी है जो 74.65 है, और थर्ड रीडिंग के लिए हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली 79.91 हर्ट्ज़। उसके बाद आपने तीनों फ्रीक्वेंसीज का यहाँ मीन निकाल के दोनों में, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में भी और ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में भी, दोनों फ्रीक्वेंसी का आपने यहाँ पे मीन निकालना। ये नॉर्मली जो ट्यूनिंग फॉर्क या एमएलडी एक्सपेरिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलती है वो 75 हर्ट्ज़ के अराउंड हमें मिलती है। नाउ रिजल्ट एंड परसेंटेज एरर जनरली हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे जस्ट फ्रीक्वेंसी की। जो मीन फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में मिली वो हमें मिली 74 के अराउंड, और लॉन्गिट्यूडनल में 83.123 हर्ट्ज़ के अराउंड हमें ये वैल्यूज मिली हैं। ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ आपने निकालना लेंथ के स्क्वायर वर्सेस टेंशन या वर्सेस आपने मास निकालना, और ये मैंने पहले भी बताया कि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, जो कि हमारा आया है। नाउ दीज आर सम प्रिकॉशन, ये आप एक्सपेरिमेंट करते हुए ध्यान में रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिजिक्स वार्ता फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स वार्ता। व्हाट्सएप पे भी आप अब मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे चैनल का नाम फिजिक्स वार्ता।